जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, शेषाशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। So once again we welcome everyone. Let's amico. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji voice is not clear और in chat disable कर देते हैं तो थोड़ा मतलब देखने में प्रॉब्लम है, chat disable है। Oh, okay. Thank you for Prabhuji. Just looking to find some solutions. Sound is not clear. Is it still not clear? Echo is there. Echo. Not clear. I can also hear myself, but I can hear myself. It's a it's, Hare Krishna. Yes Prabhuji, now it is fine. Sometime it looks like you are going to Shir Sagar and all the online devotees have camera off. It's like calling Lord Vishnu, my dear Lord, please appear. The Lord will only show the chakra like fans moving. We can see the roofs, and then after a lot of time, devotees then appear, give their darshan. So all the Shir Sagar online devotees ki Hare Krishna. So we will begin today seeking blessings of all the assembled Vaishnavas, and we will try to continue a little bit on the subject matter of Vaishnava etiquette, which is very dear to the Lord. The Lord wants to see the devotees as the most exemplary among all others. Srila Prabhupada says a devotee is gentleman or gentlewoman. See, in all situations, all places of time and circumstances, at all times and circumstances, जो भक्त है वो अपने वैष्णव एटिकेट को फॉलो करता है। आज हम वैष्णव एटिकेट मैनुअल में थोड़ा सा और आगे बढ़ने का एक टॉपिक और कवर करने का कोशिश करते हैं। इज इट ओके? कैन वी गो? ओके, यस। सो सदाचार, ऑलवेज सदाचार, जस्ट meditating on the wonderful Vaishnavas whose etiquettes, they are so powerful, they are so wonderful that they can make others into devotees. Vaishnavas अपने एटिकेट से दूसरों को भी भक्त बना सकते हैं। And very important point that we learned from Sri Jayanand Prabhu, I was hearing recently, कि जब हम वैष्णव एटिकेट सीख जाते हैं कई बार, फिर हमें लगता है कि हम दूसरों को जज करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ये डिवोटी अच्छा एटिकेट नहीं कर रहा या ये नहीं कर रहा है। बट वैष्णव एटिकेट इज फॉर एवरीवन एल्स, इज इट? वैष्णव एटिकेट इज फॉर माई सेल्फ, इट इज फॉर माई सेल्फ, नॉट इवन आवर सेल्फ्स, इट इज फॉर माई सेल्फ. And so there's a beautiful story of how Jayananda Prabhu was non-judgmental about the devotees. कई बार हम devotees के बारे में कुछ सुन लेते हैं या उनका कोई एटिकेट हमें अच्छा नहीं लगता है और हमारा सारा मेडिटेशन उसी पे ही रहता है। उस डिवोटी के पास 1000 गुण होंगे लेकिन हमारा मेडिटेशन कहाँ रहेगा? उसका क्या एक कमी है, हो सकता है वो कमी हो भी ना और हम उसको परसीव कर रहे हो। इट मे बी अ डिफरेंट वे दैट डिवोटी इज एक्टिंग। तो जयानंद प्रभु इतने नॉन जजमेंटल थे कि एक बार एक भक्त थे, बहुत अच्छे डिवोटी थे, और वो टेम्पल में
टेम्पल डिवोटी थे। जैसे हमने जाना कि उस समय ज़्यादातर डिवोटी टेम्पल डिवोटी होते थे, गृहस्थ डिवोटी बहुत कम होते थे। तो टेम्पल डिवोटी थे, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। अचानक से उनका लाइफ में उनके लाइफ में कुछ हलचल हुआ। वो टेम्पल को छोड़कर बाहर चले गए, और जो उनका पुराना मित्र मंडल था उन्होंने उनको बड़ा आकर्षित कर लिया। ये सत्य घटना है। तो पुराना जो मित्र मंडल था उन्होंने आकर्षित कर लिया, और वो जो भक्त थे, जो भक्त बने थे, वो इससे पहले बुचर थे। बुचर समझते हैं? कसाई। तो कसाई से वो कसाई टर्न डिवोटी, ऐसे वाले केस थे, जैसे मृगारी थे ऐसे ही थे वो। तो लेकिन अभी कुछ उत्पात हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, और वो छोड़ के चले गए टेम्पल दोबारा। और उनके पुराने कसाई मित्र उनको मिल गए, और उन्होंने बोला कि कम ऑन, वी आर वेटिंग फॉर यू, कम। और वो उन्होंने वापस मतलब 16 माला करके मंदिर ज्वाइन करके, कैन यू इमेजिन, ही कैन समवन डू इट? बट स्टिल ही वेंट बैक टू द बुचर शॉप। और उनका जो सर्विस था बुचर शॉप में, जो जॉब था, वो था पीछे जहाँ पे एक्चुअली एनिमल्स तो जयानंद प्रभु को पता चला, और जयानंद प्रभु वहाँ गए, उनसे मिलने गए, और पूछा दुकान पे जाके, बोले वेयर इज ही? बोले वो इज इन द बैक। जो मीट शॉप है उसका सामने इतना गंदा होता है, पीछे कैसा होगा आप सोच सकते हो अंदर है। और जब वहाँ गए तो देखा उन्होंने वो डिवोटी, ही वॉज, his clothes were red with blood, hands were full of blood, and he was into all his job, जो भी वो कर रहे थे। और जयानंद प्रभु गए वहाँ पे, he just went and embraced that devotee. Can you do that? Someone is doing this business, और जयानंद प्रभु ने उनको जोर से गले लगा के रखा। और जयानंद प्रभु ने ये नहीं बोला, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, you hurt Prabhupada so much, you're wasting your life, you're killing animals. अगर जयानंद प्रभु उनको ऐसा बोलते तो बोलते यू माइंड योर बिजनेस, गेट लॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी छोड़ के आए थे सबको। यू कैन इमेजिन वो व्यक्ति कैसा हो सकता है जो सब कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद फिर एनिमल किलिंग कर रहे हैं। Isn't it? It's very heavy. कोई हो सकता है कुछ और ना करे, ये ना करे, वो ना करे, लेकिन एनिमल किलिंग करना तो बहुत हैवी, उसका बड़ा कठोर हार्ट चाहिए ना। तो ऐसे हार्ट के थे। तो जयानंद प्रभु ने जस्ट उनको गले लगाया एंड बोले, हाउ यू हैव बीन, वी हैव नॉट मेट सो लॉन्ग, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ आर योर चिल्ड्रन, हाउ इज दिस, व्हाटएवर जो भी उनको पूछना था। आई डोंट नो ही हैज चिल्ड्रन और, बट व्हाटएवर ही वांटेड टू ask him, and that devotee, he was feeling very ashamed, but Jayanand Prabhu was not letting him feel ashamed. Jayanand Prabhu was, oh, you did so many services, you remember you did this, you remember we went for book distribution together, it was so nice, you are you have such convincing power, you are wonderful, I just came to just say Hare Krishna to you and give you some prasadam. कुछ नहीं बोला उन्होंने, क्या कर रहे हो, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। उन्होंने जस्ट उनको प्यार से गले लगाया, एंड जयानंद प्रभु ऑफर्ड हिज, गेव हिम प्रसादम, ऑफर्ड हिज प्रणाम्स, और फिर चले। द सेम इवनिंग दैट डिवोटी, he quit his the butcher business. He said, Jayanand Prabhu loves me so much. He's such a wonderful Vaishnava. And he went back to the temple, offered obeisances to all the devotees, again wore Kantimala, and become a lifelong devotee from there. So this is the power of the Vaishnava etiquette, the gentleness, because etiquettes cannot just be external. अभी एक भक्त कह रहे थे मेरा एक्सटर्नल एग्जाम है। So this is the internal exam, because whatever is inside, that will come outside, right? So Jayanand Prabhu was having so much love, compassion, so it was reflecting in his Vaishnava etiquette. So that's why Srila Prabhupada loved Jayanand Prabhu so much. इसलिए
वैष्णव कैलेंडर में जयानंद प्रभु का नाम आता है. He loved so much because जयानंद प्रभु was so selfless, so non-judgmental. और हम लोग बिल्कुल जज हैं एकदम. अपनी बात होती है, so we are like advocates. और जब दूसरे की बात होती है, we become like judge. अपनी एडवोकेट क्या करता है? नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मैं सही हूँ. वी आर एडवोकेट्स. हम अपने पॉइंट को बड़े स्ट्रांगली वो करते हैं. और जब दूसरे होते हैं, फिर हम क्या बन जाते हैं? जज. सो वैष्णव एटिकेट्स इज नॉट टू बिकम ए जज. वी हैव टू बिकम जज, बट वी हैव टू जज आवरसेल्फ. Anyway, so we are moving ahead with that inspiration, and today's topic is meditating upon the deity. हमारे वैष्णव एटिकेट मैनुअल में अगला टॉपिक है भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करना. ब्यूटीफुल टॉपिक. ज्यादातर लोग जब मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब जो इस्कॉन में नहीं जुड़ते, या हम भी पहले क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कुछ पैसा वैसा थोड़ा फेंकते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, फोटो खींचते हैं. आज की डेट में सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं. और जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो क्या करते हैं? मांगते हैं. किस पोस्चर में मांगते हैं? क्या करते हैं हम? हम मांगते हैं, लेकिन क्या हम उस समय क्या कर रहे होते हैं? जब हम मांग रहे होते हैं, हम भगवान के सामने जाके आंखें बंद कर लेते हैं. बहुत सारे लोग, नहीं देखा आपने? आंखें बंद करके मांगते हैं. भगवान का दर्शन करने आए हैं. पूरी सृष्टि में एक ही चीज देखने लायक है जिसका हमें दर्शन करना है, रेलिश करना है, मेडिटेट करना है उनके, और वहां जाके आंखें बंद कर लेते. तो हमारे आचार्य ने हमें सिखाया, श्रीमद् भागवतम में सिखाता है कि कैसे भगवान का दर्शन करना है. भगवान के सामने जाकर और उनसे पूछो भगवान ने कौन से ड्रेस पहने थे? पता नहीं. भगवान क्या उनके कौन सा गार्लैंड था? कुछ पता नहीं. वो दर्शन कराए, दर्शन हो गए. तो दर्शन, हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज बता रहे थे कि दर्शन जो है, वो दर्शन जो है दो उसका एस्पेक्ट्स है. और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम भगवान का कैसे दर्शन कर सकते हैं. भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बार बोला, विद दिस, ये जो चमड़े की आंखें हैं, चमड़े की आंखों से भला हम भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं. एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज, अब उनका चश्मा नहीं था उनके पास, तो दर्शन कर रहे थे भगवान के. तो उनके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला, ओ गुरुदेव, आपका चश्मा रह गया, मैं लेके आता हूँ. रूम में चश्मा रह गया था. सो भक्ति सिद्धांत महाराज said, I may not need the specs because I can't see the Lord is seeing me. तो भक्त का एक विचार ये भी होता है कि भगवान हमें देखते हैं. तो दर्शन दोनों चीज का है. भगवान भी हमारे भक्त का दर्शन करना चाहते हैं. एक बार एक बहुत बुजुर्ग डिवोटी थे और उनको दिखना बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे. और जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा था, हर साल रथ यात्रा में जाते थे. तो एक भक्त ने बोला कि बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? कोई दिखता नहीं आपको, यहाँ सामने उंगलियों नहीं दिखती, इतनी उंगलियां, ये 2 हैं 3 हैं, और वहां रथ पे जगन्नाथ जी का दर्शन करने क्या करोगे जाके? तो बोले आपको दिखेंगे जगन्नाथ जी? बोलेंगे जगन्नाथ जी मुझे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी तो मुझे देख लेंगे ना. जगन्नाथ जी की आंखें तो बहुत बड़ी हैं. तो जगन्नाथ जी, तो जो दर्शन है, द लॉर्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी द डिवोटी, because Lord's eyes are anointed with the love. जैसे भक्तों की आंखों में प्रेम होना चाहिए, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन. तो भक्तों के आंखों में प्रेम होना चाहिए. द आंजन, जो वो लगाते हैं ना काजल, तो भक्तों की आंखों में कौन सा काजल होता है? काला वाला. प्रेम का. और जो अभक्त है उनके आंखों में कौन सा काजल है? काला, कामांजन. और भक्तों के पास प्रेमांजन. तो जो भक्त है वो हर चीज में देख रहा है, तो भगवान को प्रेम से देख रहा है, भक्तों को प्रेम से देख रहा है. और जो अभक्त है वो सब कुछ देखता है, लेकिन देखता है किसके लिए? खुद एंजॉयमेंट के लिए. जैसे कोई बहुत सुंदर सीनरी है,
कहीं गए, पहाड़ हैं, झरने हैं, हिरन हैं, पक्षी हैं, तो वो उसको क्या करेगा, वो अपने उससे उसको तृप्ति करेगा कि हाँ अरे कितना बढ़िया है। लेकिन जो भक्त है वो भी वही देखेगा, लेकिन वो कैसे देखेगा उसको कि वाह माय डियर लॉर्ड, योर क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, आपने इसको कितना सुंदर बनाया है। तो वो भगवान के ग्लोरिफिकेशन उसमें क्या करेगा, ढूंढेगा, है कि नहीं। तो भक्त लोग जो है बहुत ध्यान से भगवान का दर्शन करते हैं। भक्त लोग भगवान के सामने जाके आंखें बंद नहीं करते, बल्कि भगवान के एक एक अंग का, भगवान के एक एक जो ब्यूटी है, आप देखते हो हमारी माता जी लोग गार्लैंड बनाते हैं, बना रहे हैं अभी, कितना सुंदर एक 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 फूल उसमें पिरो के बनाती हैं। और कई बार हमें पता ही नहीं होता, प्रभु जी दर्शन करके भगवान ने अच्छा गार्लैंड पहने थे क्या, पता नहीं प्रभु, क्योंकि भगवान को देखने का तो पर्पस ही नहीं है, हमें बस प्रणाम किया और जैसे ही पर्दा खुलता है शंख बजा, एकदम जैसे वो स्विमिंग पूल के बाहर डाइव करते हैं ना, so we dive in front of the Lord, yes or no। राधा रानी देखती है अभी इतने सारे भक्त कहाँ गए सारे, सब नीचे छुप गए। तो हमारे आचार्य बताते कैसे दर्शन करना है, जब भगवान का दर्शन खुले तो एटलीस्ट कुछ क्षण के लिए हमें भगवान का पहले दर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि शंख बजा डाइव। ऑफ कोर्स दैट प्रणाम इज वेरी पावरफुल और हमें प्रणाम करना ही है, लेकिन सबसे पहले जैसे एक्चुअली सारे वैष्णव एटिकेट और भगवान से डीलिंग क्लियर हो जाएगा जब हमें ये पता होगा कि कृष्णा इज ए पर्सन, ही इज नॉट ए यहाँ पे कोई खाली एक रिचुअलिस्टिक कोई वो प्रोटोकॉल नहीं है कि प्रधानमंत्री गए तो उनकी कुर्सी यहाँ जाएगी वो जाएगी। इट कृष्णा इज ए पर्सन एंड ही हैज हार्ट। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं ऐसे हमें भगवान से मिलना होता है। तो जैसे आप किसी से मिलने गए, है ना, कोई भी ऐसे गुरु महाराज भी, ऑफ कोर्स विद इन मोमेंट्स हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उससे पहले सम स्माइल, सम जेस्चर, देयर इज सम आई कांटेक्ट, समथिंग एटलीस्ट वी लुक, सो वो जो एक्सचेंज है, तो वो उस ऐसे करके भगवान को, और फिर हमें क्या करना है, प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान का पर्दा खुला देखा ही नहीं भगवान को, तो पहले देख लेना चाहिए और फिर उसके बाद खड़े होके फिर और डिटेल से देखना चाहिए भगवान को। भगवान के दर्शन इतना सुंदर है कि उसको दर्शन करेंगे। कुंती महारानी क्या कह रही है, व्हाट डज कुंती महारानी सेज, यस, इसका परपोर्ट दीजिए इस पे, एक मिनट। आशीष प्रभु बता रहे हैं कुंती महारानी, मतलब by seeing you Lord, let the calamities become, because when the calamities आती है, तो परेशानियां आती है, तो भगवान आपकी याद आती है, आप दिखते हो, और जब आपका दर्शन होता है तो नो मोर बर्डन है। यस, तो भगवान का दर्शन इतना पावरफुल है कि भगवान का दर्शन करेंगे तो इस भव सागर का दर्शन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। और हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने डीटीज को इतना सुंदर गॉर्जियस डेकोरेशन करने के लिए बताया ताकि बद्ध जीव जो हैं वो भगवान से आकर्षित हो जाए। अभी हम लोग वहाँ मदन मोहन टेम्पल में थे करौली में, तो वहाँ पे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे कि माय डियर लॉर्ड, मे आई बी अट्रैक्टेड टू यू instead of being attracted to your Maya, because right now I am attracted to your Maya, but may my attraction be towards your lotus feet। तो एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद, महाप्रभु he took sannyas and he was wearing saffron robes and he was carrying a danda and kamandal, लेकिन हाँ यहाँ पर आप गौर निताई का श्रृंगार करते हो, पता नहीं क्या क्या, इतनी ज्वेलरी, इतना ये सोने का, डायमंड का, ये वो। ऑफ कोर्स इन नदिया
Mahaprabhu is doing that Leela in the but then later pastime of Mahaprabhu. Why don't जो महाप्रभु का ऑल्टर है गौर निताई का, उसमें महाप्रभु को बड़े सिंपल सन्यासी क्लोथ्स पहनाने चाहिए. आप इतने गॉर्जियस सिल्क और विद ज्वेलरी एंड एम्ब्रॉयडरी एंड दिस एंड दैट, आप देखिए कितना गॉर्जियस. Prabhupada said Mahaprabhu came to give Krishna to everyone. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishna Krishna Chaitanya Namni Gaur. So to attract, so we want to make those darshans so attractive that everyone can become attracted to Krishna, and his attraction for the rest of the world, it becomes inferior, it becomes insignificant. तो भगवान का दर्शन ऐसा होना चाहिए कि बाकी दुनिया का दर्शन क्या लगे हमें, इनसिग्निफिकेंट लगे. एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे और एक बहुत रोल्स रॉयल्स कार से प्रभुपाद जी के गोल्ड, बड़ी अच्छी लंबी फर्स्ट क्लास, उस समय प्रीमियम मोस्ट लग्जरियस कार से प्रभुपाद जी को उनके डिसाइपल्स लेने आए. तो वो जो प्रेस रिपोर्टर था उन्होंने बोला कि व्हाई ए सेंटली पर्सन नीड्स सच ए लग्जरियस कार. प्रभुपाद जी से ऐसे कई बार प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा और प्रभुपाद जी ने कई आंसर दिए, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी ने आंसर दिया कि अगर मैं इस लग्जरियस कार से नहीं आता तो क्या तुम मुझे मिलने आते, मेरा इंटरव्यू लेने आते. तो सो वी वांट टू सी कि we ourselves, we become attract, not just outside people, we ourselves become attracted to the Lord when we see, because we have been trained to see the material beauty. लेकिन जब वही ब्यूटी को स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, we can easily connect to the Lord. Lord is everywhere. Therefore जो ब्रह्मेति भगवानेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते. तो जो इसलिए जो निराकार उपासक हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है. कृष्णा, आई वॉन्ट टू ऑफर यू दिस स्वीट राइस, वेयर इज कृष्णा, वेरी डिफिकल्ट. बट डीटी जो है भगवान का मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म है. कृष्णा बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन द डिवोटी. भगवान पर आश्रित, भगवान जो है भक्त पर आश्रित हो जाते हैं. जैसे भगवान का यहाँ ऑल्टर है, अब हम उनको 6 बजे भोग लगाएं या 7 बजे लगाएं, भगवान तो नहीं कहेंगे अच्छा मैं जा रहा हूँ किचन में बना के खा. डिपेंडेंट है. खिलाओगे तो खाएंगे, जिस दिन दाल बाटी चूरमा खिलाओगे वो खाएंगे, जब आप भटूरे खिला रहे हो वो खा लेंगे. Isn't it? Krishna is accepting whatever we are offering to him. We are not preparing things according to what Krishna will. Of course, we know patram pushpam phalam toyam, but we have our own according to our. So the Lord, he becomes dependent. जब आप उनको उठाओगे उठ जाएंगे, ऑल्टर नहीं खोलोगे तो सोते रहेंगे. So Krishna is completely dependent on the Lord. Krishna is dependent on the devotee. भगवान भक्त पर पूरी तरह से क्या है, आश्रित हैं. That is the deity of the Lord. और वो भगवान के deity उन भक्तों के साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं. लेकिन उन भगवान का हम कैसे दर्शन करें? श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो में 2nd चैप्टर 13 श्लोका में बहुत सुंदर विधि बताया है कि हमें भगवान का दर्शन करना कैसे है. Can someone read out? Mic is there? Mic can be kept on. Oh, huh? Translation. The process of meditation should Loudly. The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to his mind face. The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. So भगवान का दर्शन कैसे होता है? ज्यादातर हम भगवान को दर्शन करते हैं सीधा उनका मुख कमल का दर्शन करते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन भगवान का दर्शन का क्या विधि बताया है? फ्रॉम दी लोटस फीट ऑफ दी लॉर्ड. तो सबसे पहले भक्त भगवान के चरण कमल, और चरण कमल में क्या होता है भगवान के? तुलसी एंड चंदन. तुलसी चंदन से भगवान वहाँ पे भगवान के लोटस फीट में होते हैं, उनका दर्शन करते हैं. एंड ग्रेजुअली भगवान के धीरे धीरे अपने ग्लांस को ऊपर ले जाते. ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी वेरी मैकेनिकल कि अगर एक बार चेहरा दिख गया तो अरे नहीं,
गलती हो गया, देख लिया भगवान का चेहरा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया था, बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सीधा खुलते ही आदत थी भगवान का चेहरा दर्शन करूं, तो नहीं नहीं नहीं, दर्शन नहीं, ऐसे अभी वापस ऐसे कर। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन वी कैन ट्राई कि पहले हम भगवान के लोटस फीट से दर्शन करते करते करते, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का जो पूरा जो डीटी है, जो विग्रह है, वो श्रीमद् भागवतम के कंप्लीट संपूर्ण श्रीमद् भागवतम से उसको कंपेयर किया गया। पता है ना आपको, भगवान के जो लोटस फीट हैं उसको किससे कंपेयर किया गया है? तो ऐसे करते करते भगवान के लोटस फीट, ऐसे अलग अलग कैंटो 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 यहाँ तक करते हुए, और तो प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर रिलेशन बताते हैं। मैं सुन रहा था लेक्चर में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे भगवान को जानने के लिए सीधा हम 10वें स्कंद पे नहीं आते, सीधा हम रासलीला को नहीं, रासलीला को के 10वां स्कंद पढ़ेंगे, जैसे लोग भागवत सप्ताह करते हैं उसमें रासलीला के बारे में करते, क्योंकि बड़ी वो अट्रैक्टिव पास टाइम्स हैं। लेकिन क्योंकि भगवान को जैसे हम सीधा रासलीला करने के बारे में सुनने से हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। The process to understand Srimad Bhagavatam, to process to understand Krishna is gradually from first canto, second canto, third canto, ऐसे करते करते जब हम पहुंचेंगे वहां पे, तो हम रासलीला को एक्चुअली अप्रिशिएट कर पाएंगे। नहीं तो हमें रासलीला को ऐसे लगेगा कि बहुत, कि ये तो कोई भी लड़का लड़की का ऐसे डीलिंग्स है। लेकिन जब हम जानेंगे ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह, जब हम पहले श्लोक से ही जब जानने लगेंगे हु इज कृष्णा, तब फिर हम रासलीला को भी अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला जैसे 10वें स्कंद से पहुंचने से पहले हम पहला, दूसरा, तीसरा ये सारे स्कंद पढ़ते हैं, इसी तरह भगवान के लोटस फेस पे पहुंचने से पहले हम भगवान के लोटस फीट, है ना, ऐसे करके जैसे सीक्वेंस दिया है, लोटस फीट, लोटस काफ्स, थाइज, इन दिस वे हायर एंड फाइनली lotus face. We look at lotus face. Now someone may say कि मुझे क्या मिलेगा, because in everything we need some reason why we should do, what will be the benefit. तो यहाँ पर बताते कि डीटी का दर्शन करने से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। प्रैक्टिकली हम एक्सचेंज कर पाते हैं भगवान के साथ, यस और नो। भगवान को नहला पाते हैं, उनको खिला पाते हैं, उनको वस्त्र पहना पाते हैं। सो वी गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिकली सर्व द लॉर्ड। हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू मानसी सेवा? मानसी सेवा की मन में, जस्ट लाइक मानसी सेवा इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। अभी मैं थोड़े दिन पहले नासिक में था, एंड सो देयर वाज ए सिचुएशन कि हम लोग एक फ्लैट में, मंदिर के एक नया नवनिर्मित फ्लैट था, उसमें महाराज रुके थे और हम लोग थे वहाँ पे। तो कुछ भक्त महाराज के लिए कुकिंग करके लाए, और कुकिंग करके तो ये वहाँ पे ऑफरिंग करने के लिए कुछ जगह नहीं, क्योंकि नया फ्लैट बना था बिल्कुल, अभी वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, ऑफरिंग करने के लिए नहीं था कुछ जगह, बेल नहीं था, वो नहीं था, कुछ था ही नहीं। अब और उसके बाद तुरंत एक प्रोग्राम में जाना है, अभी कैसे ऑफरिंग करें। तो फिर जल्दी से इधर उधर देखा, एक फोटो था एक दूसरे रूम में, वो ला के रखा। फिर तुलसी पत्ता भी मिल गया, लेकिन बेल वगैरह नहीं था, आचमन भी नहीं था। अभी महाराज को प्रसाद देना है, उसके बाद महाराज को लेक्चर देने जाना है। अब बेल लेने जाएंगे तो उधर 10 मिनट जाने आने में ही लग जाएगा। तो मैं देखा एक माता जी वहाँ ऑफरिंग कर रहे थे, और माता जी पूरे ऐसे ऑफरिंग कर रहे थे जैसे कि सब कुछ उनके पास है, वैसे करके, बेल था नहीं, बट शी वॉज रिंगिंग द बेल एंड शी वॉज मेडिटेटिंग, शी वॉज, जो चीज भी नहीं था वो, मतलब, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट वेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली जब बेल पड़ा हो तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि तो यूज इट। कई बार भक्त आरती करते हैं, शुरू में वो दोनों हाथ से पकड़ लेते, बेल को उठाते ही नहीं है, देखा आपने कई बार। सो बेल इज देयर। सो एनीवे, इट गिव्स इजी एक्सेस टू द लॉर्ड। वी कैन, our spiritual lives become more practical. It cleanses the heart. अभी हम देखेंगे कि भगवान के एक एक अंग को दर्शन करने से क्या क्या प्योरीफाई होता है। जानना चाहते हैं आप लोग कि भगवान के लोटस फीट को देखेंगे तो क्या होगा, आंखों को देखेंगे तो क्या होगा? शायद आप में से कुछ लोग जानते हो। तो हमारी सारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है।
जैसे कि आंखों से दर्शन करना है, जैसे कि अम्बरीश महाराज की प्रेयर में कहते हैं क्या, सबई मना कृष्ण पादार विंदयोर वाचाम वैकुंठा गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु शुद्धिम चक्रच्युत सत्कथोदये। तो इस मुकुंद लाइक दैट इट गोज। सो बता रहे कि हर एक अंग को भगवान के सेवा में लगाना है। हाथों से भगवान के मंदिर को मार्जन करना है, पाँव से मंदिर में चल के जाना है, जीवा से, जीवा का सबको पता है, जीवा से भगवान का दो काम है जीवा के, सेवन मुखो ही जीवा दो। सो दो काम है, वन वी एवरी वन ऑफ अस डू, टेकिंग कृष्ण प्रसाद, एंड सेकेंड इज to chant the holy names. आप लोग of course सब करते हैं. And then the eyes should be used to take darshan of the Lord, ears to hear the kirtan, hands to do service. और एक बार एक लेक्चर में ईश्वर ने स्वयं भगवान केशव महाराज बता रहे थे कि मैं जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इससे पहले हम समझते थे कि गॉड गॉड है ना, लोग कहते हैं ओ गॉड गिव मी माई डेली ब्रेड, या फिर स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, या फिर तो वो सारे में हम भगवान को ऐसे कोई एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल कंट्रोलर, ऐसा भगवान का एक ये है नहीं, इमेज है हमारे माइंड में। यस और नो? वो है भी, भगवान है भी, इज सुप्रीम कंट्रोलर। यस और नो? इज देयर, इज सुप्रीमली पावरफुल, लाइक द पराशर मुनि एक्सप्लेन्स षड ऐश्वर्य भगवान। लेकिन महाराज कह रहे कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबसे इंप्रेसिव चीज लगा आकर कि भगवान इतने पर्सनल भी हैं। द लॉर्ड इज ऑल्सो वेरी पर्सनल। मतलब आप जो लोग कहते हैं कि कृष्णा ने इसको माया में डाल के रखा है, तो बोले कि भगवान को यही काम है कि एक भक्त की लाइफ में इन्वॉल्व हो रखे हैं क्या पूरा? बोले यस, कृष्णा इज इन्वॉल्व इन द लाइफ ऑफ एवरी डिवोटी। कृष्णा इज नॉट जस्ट ए वहां पे कंट्रोलर बैठे हैं, सिर्फ कंट्रोलर वहां बॉम्ब गिरा रहे हैं कि अच्छा इसका हरि बोल कर दो, यहाँ पे इसको पैदा कर दो, इसकी क्रिएशन कर दो, यहाँ पे ये कर दो, लाइक ए सुप्रीम डिक्टेटर और कंट्रोलर। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, बट ही इज हार्डली इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड। उसके लिए उन्होंने विष्णु को काम दे के रखा है। माय डियर एक्सपेंशन, लॉर्ड विष्णु, टेक केयर ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व। कृष्णा इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस अफेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ही इज जस्ट प्लेइंग हिज फ्लूट, eating makhan, playing with the gopsakhas and doing Rasa Leela with the gopis, giving pleasure to the cows and the Brajavasis, giving pleasure to Nanda, Yashoda and all the inhabitants of Braja. That is Krishna's business. He has no business to do with the maintenance affair of this material world. That he does through his expansions. उसके लिए कृष्ण की spark of energy बतेरी है। कृष्ण को इतना इन्वॉल्व, बट इन द लाइफ ऑफ ए डिवोटी कृष्ण पर्सनली गेट्स इन्वॉल्व। अब हम लास्ट आज के डिस्कशन पे आते हैं कि भगवान के अलग अलग जो बॉडी के लिम्स हैं उनका दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। लाभ की बात हो तो सब जग जाते हैं। तो लोटस फीट, सबसे पहले भगवान के चरण कमल का दर्शन करने से क्या होता है? विनम्रता हमारे अंदर आती है। तो अगर लोग कहते हैं हम्बल कैसे बने, तो बार बार भगवान के लोटस फीट का हमें दर्शन करना चाहिए। हमें अहंकार से बचाता है और ये शरणागति को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हम लोटस फीट में जाते हैं मतलब वी आर सरेंडरिंग। क्या सुनो, जैसे दोस्त के साथ हम हाथ मिलाते हैं, सो वी आर नॉट सरेंडरिंग, बट कोई गुरु है तो हम प्रणाम करते हैं। जब हम फीट की ओर जाते हैं मतलब सरेंडरिंग। कोई भक्त जप कर रहा है उसको जाके प्रणाम करो मतलब सरेंडर। वी वांट टू टेक हिज ब्लेसिंग्स, करेक्ट, दैट इज शरणागति। और मूड क्या है? आई एम योर्स। तो जब हम भगवान को करते हैं तो इससे हमारी भक्ति में स्टेडीनेस आती है। भगवान के लोटस फीट को जब हम इसलिए मैंने देखा है कई भक्त अपने साथ एक फोटो रखते हैं, वो भगवान के बस लोटस फीट ही है। कई वक्त अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगाते हैं भगवान के कौन ओनली लोटस फीट। तो दैट इज, एक भक्त हैं हमारे वो अभी बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बाहर। मैं देखता हूँ उनके स्टेटस में क्या करते हैं, वो जितने भी इस्कॉन के फेमस डीटी हैं सबके लोटस फीट का ही फोटो लगाते हैं।
तो उनका स्टेटस ऑन करता, तो ऐसे मैं स्टेटस देखता नहीं, कभी महीने में एक आधी बार देख लेता हूँ, तो उसमें सबके राधा पारसारथी, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, और भक्त आपस में क्विज भी खेलते हैं कि ये लोटस फीट पहचानो किसके हैं। अगर आपको राधा पारसारथी के लोटस फीट दिखाए, पहचान लोगे? हैं? पक्का? कैसे बताओ भगवान के लोटस फीट कैसे हैं? बोले जैसे है प्रभु वैसे ही ये काले हैं, लेकिन भगवान के लोटस फीट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या है? हाँ देखो, आशीष को पता है, वो बाकी इस्कॉन के डिटीज में नहीं है, जो राधा पारसारथी के, इसको काव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इस एरिया को। तो भगवान के काव्स में आप देखोगे कि ऐसे ऐसे वो है, इम्प्रेशंस है। बाकी आप राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के दर्शन करोगे, उनके ऐसे नहीं, उनके अलग। तो कई बार हम लोग आपस में हमारा कुछ डिवोटीज, फ्रेंड डिवोटीज हैं, तो हम लोग आपस में भेजते हैं, प्रभु जी रिकॉग्नाइज किसका है ये लोट, पूरा टेस्ट हो जाता है। फिर लोग गूगल सर्च करते हैं, कि मैच करते हैं कि किसके हैं ये, क्योंकि भगवान के मुख कमल से पहचानना फिर भी थोड़ा आसान है कि नहीं? जैसे आप राधा पारसारथी वर्सेस राधा श्याम सुंदर को पहचान लोगे, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज। कई लोग कहते हैं सेम है प्रभु जी, सब तो सेम दिख रहा है, क्या अलग है इसमें? लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हम, अभी मैं जब जयपुर यात्रा में था, तो एक भक्त थे, आई एम फॉरगेटिंग हु वाज दैट डिवोटी, बट देयर वाज वेरी नाइस डिवोटी, अवर प्रभात आजमानी प्रभु, हमारे बेस के भक्त हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे बता रहे थे। तो जब वो हम दर्शन कर रहे थे, तो कहते प्रभु जी ये डीटी के इनके जो लिप्स हैं वो गोपीनाथ जी से मिलते हैं, और इनकी आईब्रो मैं उनको हैरान हो रहा था सुन के, अवर प्रभात आजमानी प्रभु, ही वाज टेलिंग कि इनके जो लिप्स हैं ना वो वाइडर हैं, और गोपीनाथ जी के भी वाइडर हैं। देखो मदन मोहन जी के ऐसे हैं। तो वो बता रहे थे, तो मैं देख रहा था कि भक्त कितने अटेंशन से भगवान का, मैंने तो कभी देखा ही नहीं भगवान के लिप्स की ओर, कि भगवान के अधरम मधुरम, वो इतना ही बहुत है मधुर है सारे। लेकिन कह रहे वो थोड़े ब्रॉड वाले थे ना उनके लिप्स, वो लिप्स को ही देख रहे थे सबके। मैं कहा देखो भक्त का कैसा। अगली बार मैं जब दर्शन करूंगा भगवान के, तो एटलीस्ट मेरा ध्यान तो जाएगा कि भगवान के लिप्स कितने मोटे हैं या पतले, हमें क्या फर्क। जैसे कोई जो लड़का लड़की से आकर्षित होता है, तो उसको सब पता होता है, उसका ऐसा है, ये है लिप्स ऐसे, आंखें ऐसे, आईब्रो ऐसे है, उसका हेयर स्टाइल ऐसा है, उसके घर की खिड़की का रंग ऐसा है, बैल की आवाज ऐसी है, उसका फ्लैट नंबर ये है, सब पता होता है कि नहीं होता है? when there is love then there are details, और जब लव नहीं होगा तो डिटेल किधर से होगा? हरे कृष्णा ओशन डाइविंग। सो फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल वॉन्डरिंग, भगवान के चरण कमल का दर्शन करने से भौतिक जगत में जो हम भटक रहे इधर उधर, हमें क्या मिले? इसे बोलते हैं ना, भगवान आपके चरण का आश्रय मिल जाए। जो लोकल ब्रजवासी हैं वो तो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, वो कृष्णा इज आवर्स, दे लव गॉड बिकॉज गॉड इज कृष्णा। समझ गए आप? हम वी लव कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज गॉड। हम भगवान से इसलिए प्रेम करते हैं बिकॉज भगवान जो है, हम कृष्ण से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान है। ये सब प्रूव करते हैं ना हम पहले DYS वगैरह में, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड दिस ईशोपनिषद बोलते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, इज सभी डेमीगॉड से, इसलिए हम भगवान का शेल्टर ले रहे हैं। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं वी डोंट माइंड वेदर कृष्णा इज सुप्रीम और नॉट, डज नॉट मैटर, वी लव गॉड बिकॉज ही इज कृष्णा, बिकॉज वी लव कृष्णा देयरफॉर वी लव गॉड, लाइक दैट। भगवान के लेग्स और थाइस, भगवान के लेग्स और थाइस को दर्शन करने से स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रेंथ मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है आध्यात्मिक जीवन में। हमारा आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह है, एक दिन 3 दिन मंगल आरती, उसके बाद 7 दिन गायब, तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। कृष्णा एक दिन माला अच्छी हो गई तो इतना अहंकार हो जाएगा कि अरे माला अच्छी हो रही है। और फिर भक्त भी बड़े सटल होते हैं, बता देंगे प्रभु जी 2:30 बजे का उठाओ, नींद सी आ रही है अभी जयपुर यात्रा में एक भक्त मिले, मैं मतलब इट्स नाइस बिकॉज
मुझे लग रहा था कि मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा था उनसे, बट भक्त इशारा दे ही देते हैं कि जो चल रहे हैं, उठ से कुछ चीजें भक्ति में छुपा के रखना चाहिए, है क्या नहीं? तो एंड इट्स नाइस, इट हैज इट्स ओन मेरिट्स, इट हैज मोर मेरिट्स फॉर अदर्स, जिनको सुन रहे हैं जो, अरे प्रभु ये 2:30 बजे उठ रहे हैं, मैं 6 बजे भी नहीं उठ पा रहा हूँ. So it has more merit for others, but no, may not be so meritorious for the one who is doing it. Huh? For one who is telling, yes, for him it is little bit of, because it may make us proud. It may make us proud. Look at this. They are not waking up 6 o'clock. Also, he's not waking up. Look at me. Even after coming from yatra, mid of the night, I was there next day morning. Yesterday, I was thinking like this when I was trying to get up, struggling with my sleep. पूरा स्ट्रगल कर रहा था, एंड आई वाज, नहीं जाना है मुझे. सब लोग बोलेंगे देखो प्रभु जी सुबह सुबह आए, कल रात को भी आए 12 बजे, फिर फिर मेरे से हो नहीं पाया. गेव इट अप. आई सेड नो. आई वाज टू टायर्ड. आई सेड it's okay. Better not take this credit for today. Let me take credit another day. हमारा माइंड बहुत चालाक है. Anyway, we'll stop here. आगे की और दर्शन अभी बाकी हैं, तो हम धीरे धीरे जाएंगे भगवान के सारे लिम्स में. Is it okay? So these etiquettes once again are to judge ourselves. इसी तरह मैं जो बोल भी रहा हूँ वो मेरे अपने जजमेंट के लिए, कोई बुरा ना मान जाना प्लीज. कह रहे मुझे तो नहीं बोल दिया प्रभु जी ने, मैंने किसी को नहीं बोला यहाँ पर. इट इज ए जनरल स्टेटमेंट, एंड वी आर डीलिंग विद इट फॉर सो मेनी इयर्स, डे एंड नाइट वी आर सीइंग इट कमिंग इन आवर माइंड. माइंड इज playing with us, mind is tricking with us, and somehow we are struggling through this ups and downs of Krishna. Unless we come to a very stable state of Krishna consciousness, these things are natural. The 9 processes of from Shraddha to Prema, it goes with all these things. Anartha Nivritti, uske baad different stages of how much affection we have for the Lord. So we get purified through these 9 stages of, not processes, 9 stages of devotional service, starting with Shraddha to Krishna Prem. Thank you very much to all the wonderful devotees. Anyone has any comment, want to add something or correct anything? Oh, online devotees are there or not? Huh? Sorry, stop sharing. Yes, Prabhu. हाँ, टाइम लगता है. Yes. So it is, as I said, it is not like very mechanical. कैसे करना ही है. The principle is love and affection and respect. That is the principle. तो जब खुले, अब सारे डिटीज के दर्शन करने भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो उधर सब लोग प्रणाम करके उठ जाएंगे और हम अभी तब, तो उसके बाद हमारे पास पूरी आरती में दर्शन करने के लिए समय है. बट द पॉइंट इज जस्ट वी हैव ए कनेक्शन. वी आर नॉट आर्मी कि लेफ्ट अबाउट टर्न. So we are not approaching the Lord in the form of army. So we have some relationship. It is more about relationship. जब आपके पास relationship है, and maybe you feel attracted to any one particular deity. It is all Krishna. और हमारे altar में तो भगवान की कृपा से कोई shortage ही नहीं है कृष्णा की. तो आज मैं दिख रहा था 3-4 कृष्णा और आए हुए हैं. किधर से आए हुए पता नहीं, बड़े वाले, छोटे वाले, गोल वाले. So many deities are there.
And yesterday one devotee wrote to me, Prabhu, why don't you call Shyam Sundar back? Shyam Sundar, Shyam Sundar, he is in the Dhruv Prabhu's house. So then today I was thinking in the Mangal Aarti, if Shyam Sundar will come, there is no place for him. The whole altar is full. I think there will be more than 20 deities in our altar. Yes or no? But one of them, or maybe the principal deity, the Radha Parthasarthi, our principal deity, एक बार उनको थोड़ा सा, जब जैसे किसी को मिलते भी हो ना, जैसे गोपेश पु हरे कृष्णा, ऐसे नहीं कि गोपेश पु आ रहे हैं दूसरे पहले हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा एक मोमेंट्स एंड देन वी ऑफर प्रणाम. So, but we cannot go like, अरे ये नाराज ना हो जाए, अरे नरसिंह देव नाराज हो गए तो क्या होगा, उनको दर्शन नहीं किया मैंने. So it is not like that. It is just going. It has more to do with the heart than to do with the mechanical action, I would say. Yes, Prabhu. Mike. Last question. क्योंकि मतलब जैसे कई बार मन में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अजीब हो सकता है कि जैसे भगवान के कृष्ण के चरण से लेकर के भगवान के पाद तक दर्शन करते हैं, तो जैसे नाभि तक. भगवान के चरण फेस तक दर्शन करते हैं चरण से लेकर के. हाँ. और तो लेकिन भगवान के जो फीमेल रूप है, जैसे राधा रानी और ललिता विशाखा है, उनके चरण भी ढक देते हैं, जिस वजह से मतलब कभी एक रीजन बताया जाता है. तो उसमें कैसे मतलब जैसे हम दीप और जब हम दीपदान भी करते हैं, तो कुछ मैंने सुना है कि बोलते हैं कि राधा रानी किसी साधना के कारण एक चरण ऐसे करके पूरा नहीं दिखाते हैं, तो उसमें मतलब कैसे दर्शन करने हैं मतलब राधा रानी को? Yes, of course. Our mind is not in the best of the state. So as per our maturity and advancement in Krishna consciousness, as per our heart, कहीं को एक बार बात बोल रहे थे मेरे को, मंदिर में मिले, प्रभु जी बड़ा कष्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? पूरे डीटीज को भी देखता हूँ तो भी मुझे मतलब मटेरियल ब्यूटी याद आती है, और मुझे मतलब मटेरियल चीज ही कैलकुलेशन करता हूँ मैं, मतलब मेरा माइंड ऐसा है. सो देन इज वी कैन फोकस मोर ऑन द लोटस फीट, और ऑफ कोर्स श्रीमती राधा रानी के लोटस फीट भी ना, तो बट ऑफ कोर्स वी नो वेयर द लोटस फीट आर. वी कैन जस्ट लाइक हम ऑल्टर में भी जब जाते हैं, जब अभिषेक करने जाते हैं, तो भगवान को हम स्पर्श करते हैं. ऑल्टर में जब जाते हैं तो परमिशन होता है कि आप भगवान के लोटस फीट को टच कर सकते हैं, टच करके. लेकिन जब राधा रानी के लोटस फीट टच करना होता है, तो जो उनका लहंगा है पहना, उधर में ही बाहर से उसको हल्का सा टच करके. और कुछ भक्त होते हैं जो बहुत वो आई डोंट नो हाउ, तो वो जाके अंदर छू लेते हैं राधा रानी के पाँव. हमारे गुरु महाराज एक बार तिरुपति मंदिर में थे, और वहाँ पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे और जो जीबीसी चेयरमैन भी रहे हैं, जस्ट स्किपिंग हिज नेम, रेवती रमन प्रभु, हिज ग्रेस रेवती रमन प्रभु जी, शीला जयपताका स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, और उस समय काफ़ी समय वो जीबीसी चेयरमैन भी रहे, 1 साल शायद. तो उन्होंने गुरु महाराज को पूछने गए, तो एटिकेट क्या है कि जब सीनियर डिवोटीज होते हैं, मतलब आते हैं या टेम्पल में होते हैं या बेस में होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या सर्विस करना चाहेंगे. उनको दिया नहीं जाता सर्विस, उनसे पूछा जाता है कि कैन यू, वुड यू लाइक टू, लाइक दैट. तो रेवती रमन प्रभु गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज वुड यू लाइक टू वर्शिप राधा माधव एंड अष्टसखी, राधा गोविंदा, आई थिंक Radha Govinda in the Tirupati, I think so. Sorry, I am exceeding the time. Just 2 minutes. Last answer. So, जो I think it is Radha Govinda and Ashtasakis, जो भी हैं, राधा कृष्णा एंड अष्टसखीज हैं वहाँ पे. तो उन्होंने गुरु महाराज को बोला, महाराज वुड यू लाइक टू वर्शिप देम? महाराज सेड नो, आई एम नॉट. सो बड़े हैरान हो गए वो. प्रभु जी बोले कि ऐसे कैसे? गुरु महाराज पूरी दुनिया में जिधर भी जाते हैं वर्शिप करते हैं, गुरु महाराज इज फेमस, नोन फॉर दिस. तो बोले वुड यू लाइक टू वर्शिप टुमारो, नेक्स्ट डे? मैं से नो.
तो बोले भाई गुरु महाराज कैन आई आस्क वेर एवर यू गो यू आर वर्शिपिंग? तो गुरु महाराज ने बोला कि उधर ललिता विशाखा भी है ना, आई फील एम्बेरेस्ड। अब ये कौन बोल सकता है जो उधर भगवान को वो देख रहा है कि ऐसी खड़ा, हमें हमें अगर कोई समझे वो मूर्ति है तो कुछ भी हो कोई भी हो खड़ा हो, हमें क्या, हम तो जाके डंग 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 6 3 तो 3 7 3 तो, लेकिन वो देख रहे एंड ही, तो नाउ डिवोटी में से इट आउट ऑफ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और वो उनके एडवांसमेंट का लक्षण हो सकता है। और एक नियोफाइट डिवोटी है वो राधा कृष्ण को पूरा जाके कर रहा है, तो इससे आप उनकी एडवांसमेंट नहीं जज कर पाओगे। जैसे मैं बताया ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एडवांसमेंट। ए वेरी एलिवेटेड डिवोटी लाइक गुरु महाराज कैन से कि वहां पे ललिता विशाखा है, मेरे को तो राधा रानी इज देयर। इसलिए आप देखोगे वो ज्यादातर गुरु महाराज वर्शिप करेंगे कृष्ण बलराम का, वहां पे पंचतत्व का, इधर गौर निताई का। महाराज का फिक्स है, मायापुर मीन्स पंचतत्व, इन दिल्ली मीन्स गौर निताई, इन वृंदावन मीन्स कृष्ण बलराम। And of course, he goes to other temple worship. And of course, Maharaj also worships Radha Partha Sarthi. But the point is, ki, so I gave two completely different points. One point is ki a devotee may show a lot of respect because of his very kind, gentle, and elevated position. Also, they may not approach Srimati Radharani, just like Shukadev Goswami. Shukadev Goswami is the parrot of Srimati Radharani. He has come, he has appeared to just glorify the pastimes. His appearance is to glorify the pastimes of Radha Krishna, Srimad Bhagavatam. But Shukadev Goswami cannot take the name of Radharani in the whole Srimad Bhagavatam, only one time also indirectly. Right? बताते अगर सुखदेव गोस्वामी भागवतम में राधा रानी का नाम लेते तो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ही हैज सो मच लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर श्रीमती राधा रानी, ही विल बी फेंटिंग। और उधर परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, अब 7 दिन थे, अगर वो बेहोश हो जाते तो वो और बताते इतना स्ट्रांग उनका फेंटिंग होता कि 6 महीने पहले जग नहीं पाते। तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, दैट इज द रीजन दे आर नॉट अप्रोचिंग श्रीमती राधा रानी, बिकॉज दे विल faint. They have so much love, respect and affection for Srimati Radharani, they are not approaching. But on the other side, there are neophyte devotees like us. We have our own problem. So we are not approaching in that way. So therefore, therefore Srila Prabhupada says, even though we are worshipping Radha Krishna, we are worshipping them in the form of Lakshmi. In the etiquette is we follow is Lakshmi Narayan. राधा कृष्ण का ये इस तरह से आरती नहीं होता है, उनका जो अष्टकालीय लीला है उसके हिसाब से उनका अलग अलग वर्शिप होता है, जो ब्रज भक्ति जानते हैं और करते हैं। हम लोग राधा कृष्ण का वर्शिप करते हैं एज इफ दे आर लक्ष्मी नारायण। दैट मीन्स विथ ऑ एंड रेवरेंस, विथ रिस्पेक्ट। वी आर नॉट ट्रीटिंग राधा कृष्ण एज अ ब्रज का चोरा छोरी काइंड ऑफ। ब्रजवासीज कैन डू इट. Like just like we cannot step over Giriraj Govardhan, we worship with all awe and reverence. But Brajvasis can go because their love is it is overpowering the etiquette of respect और वो सारी जो requirements हैं जो basic level की, it is overpowering that. Just like a wife, she can, a husband can be a district magistrate, but the wife can move into his office and say, hey, you told me you come by 6 o'clock, you're sitting here, you spoiled all my plan. बाकी सब बोल रहे sir, sir, sir. So her potency is beyond his level of his position or something. Understand? So Gopesh Prabhu reminds me time is up. माता जी और क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन छोटा होता है, आंसर लंबा. So to summarize, many devotees may not approach very intimately with Radharani and the gopis because of their elevated position, and many neophyte like us, they are advised to take precaution because our mind is still taking gotas in the deep dive in the material
ocean, material nurture. Therefore, we have to pray to Madan Mohan the way we started. Storm, huh? Thunder. The way we started, that my dear Lord, may I be attracted to you. May I be attracted to your lotus feet and not to your Maya. Because Rukmini Krishna Prabhu ji एक लेक्चर में बताते हैं कि devotees, neophyte devotee is so expert कि वो सारी spiritual चीज को भी material बना सकता है. और एक जो एडवांस डिवोटी है वो इतना एक्सपर्ट है कि सारी मटेरियल चीज को वो स्पिरिचुअल बना सकता है. राइट, सो इट कैन बी द कंप्लीटली स्पिरिचुअल एंड वी कैन कंप्लीटली सी इट इन द मटेरियल वे. देयरफॉर कृष्णा सेज ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि. भगवान ने बोल दिया जैसा अप्रोच करोगे ऐसा. द डीटी कृष्णा हिमसेल्फ वी कैन मेक इट ए स्टोन एंड कृष्णा विल एक्ट लाइक ए स्टोन. And there may not be anything as it is. Sometimes a pure devotee may see there may be clouds and it may look like Krishna and say, oh, Krishna is there. So in the clouds he is seeing Krishna, and in front of us Krishna's deity is a Tribhanga with the flute and everything is there. He is wearing garland, he is wearing more pankha, he is wearing pitambar, he is wearing, and we say, where is Krishna? But then there could be still one more mood. That is the mood of Shad Goswamis, where he says, Beradhe Braj Devi ke chalalite Enanda suno kuta. Where is Srimati Radharani? Where is Krishna? Where is this? Where is this? Because they are mad after Krishna. They are searching after Krishna. So very different mood. They also cannot see Krishna. Krishna is there. And Srimati Radharani also. This is also the highest ecstasy. You know, near Kusum Sarovar, one time, Radharani was sitting with Krishna. Radharani Krishna ke saath बैठी हैं, and there was the bumblebee, Madhusundar, that we call Madhusundar. Krishna's name is also Madhusundar. Madhusudan. So someone said, I think some of who said. One Gopa said, oh, so वो भवरा जो है वहाँ पे घूम रहा था राधा कृष्ण के पास में, and so there was a Gopa who wanted to shoo him, दूर करना चाह रहे थे, and he went away, and then he said, Madhusudan चले गए. He said Madhusudan is gone. He was telling to that भवरा कि भवरा चला गया, मधुसूदन भवरा चला गया. वो भगा दिया ना उनको. आपके आसपास मधुमक्खी आ जाए क्या करते हो? उसको शू कर देते हो. तो बोले मधुसूदन चले गए. और राधा रानी कृष्ण के साथ बैठी हैं, एंड शी इज लुकिंग एट कृष्णा, एंड शी इज थिंकिंग कि ये मधुसूदन चले गए, मतलब कृष्णा इज विद हिम एंड शी इज नॉट एबल टू सी हिम. उनके साथ ही बैठे हैं लेकिन शी इज नॉट एबल टू सी. दिस इज दी जो विप्रलंब भाव के अंदर भी, जो एक्सटेसी के अंदर भी जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, वो ये लेवल है कि कृष्ण इन यूनियन ऑल्सो यू आर फीलिंग सेपरेशन. तो वो राधा रानी फील कर रही हैं. और वो क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लव. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ लाइक अस कि हम कृष्ण को मेटेरियल देख ही नहीं पा रहे, कृष्ण के होते हुए भी नहीं देख पा रहे. वो कृष्ण के होते हुए भी उनको लग रहा है कृष्ण है ही नहीं, बिकॉज ऑफ सो मच लव. और जब इतना सारा लव होता है ना, सो वी फील इनसिक्योरिटी भी फील होता है कि कहीं छूट ना जाए मेरे से, कहीं मिस ना हो जाए. कहीं जब हमारे पास कोई बहुत प्रीशियस चीज होता है तो आप बड़ा इनसिक्योर भी फील करते हो कि कहीं कोई ले ना ले, कहीं कोई. सो दैट इज श्रीमती राधा रानी इज फीलिंग कि शी मे नॉट लूज कृष्णा. इसलिए वो बोले, एंड शी इज क्राइंग, शी स्टार्ट क्राइंग, कृष्णा इज गॉन, ही इज सिटिंग विद हिम, हर, एंड शी इज नॉट एबल टू नो. So very different level of when Krishna, we see Krishna, we don't see Krishna, we feel his presence, we feel his union, and we cannot compare one with the other. But having said that, we understand our insignificant and materially afflicted situation where we cannot see Krishna, and therefore we approach in a very humble way, and it's always safe to be at the lotus feet of Krishna. Sorry for the kal kaat lena ye time. Thank you very much for your attention, for your blessings. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam Granth Raj ki,
all the online devotees like Shir Sagar ki, Nitai Kaur Premanande. Thank you.